हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ए थर्ड वीडियो ऑफ द लेसन द हैप्पी प्रिंस। स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा कि जो हैप्पी प्रिंस हैं वो अपनी स्वॉर्ड में जो उनकी लाल रूबी पत्थर लगा हुआ था वो उन्होंने सीमस्ट्रेस की हेल्प के लिए दे दिया है। और जो उनकी आंखों की जो सैफायर्स लगे हुए थे, नीलमणि पत्थर लगे हुए थे, वो एक सैफायर उन्होंने दे दिया था उस प्ले राइटर की हेल्प के लिए। लेकिन अब वो अपनी दूसरी आंख को कह रहे हैं अबाबिल से कि तुम इसे निकाल कर उस मैच गर्ल को दे दो, माचिस वाली लड़की को दे दो, क्योंकि उसकी जो माचिस हैं वो सारी गटर में गिर गई हैं और उसके फादर उसे पीटेंगे यदि वो अपने घर कुछ पैसे लेकर नहीं जाती है। तो इस पर अबाबिल बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा करता हूँ, आपकी आंख की जगह से सैफायर को, नीलमणि को निकाल लेता हूँ, तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है कि हे अबाबिल, मैं तुम्हें जैसी आज्ञा देता हूँ तुम वैसा ही करो। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने प्रिंस की, राजकुमार की, प्लग्ड मीन्स निकाल लेना, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख को भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, डार्टेड डाउन मीन्स उड़कर लेकर उड़ जाना, और वो इसे लेकर उड़ गया। ही सो पास द मैच गर्ल, और वो पंख फैलाकर उस माचिस वाली लड़की के पास पहुंचा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, पाम मीन्स हथेली, स्लिप्ड मीन्स गिरा देना, और उस आभूषण को उसकी हाथ की हथेलियों में गिरा दिया। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की चिल्लाई। लवली बिट मीन्स प्यारा, बिट ऑफ ग्लास कांच का टुकड़ा, वो छोटी लड़की चिल्लाई कि ये कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई दौड़कर अपने घर चली गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर जो अबाबिल था वो वापस राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, उस अबाबिल ने कहा कि राजकुमार, अब आप पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, स्टे मीन्स रुकना, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा कि नहीं छोटे अबाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, इजिप्ट मीन्स मिस्र, नहीं तुम्हें अब मिस्र चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा कि नहीं मैं हमेशा आपके पास ही रुकूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधे, और अगले पूरे दिन वो राजकुमार के कंधों पर ही बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज लैंड्स मीन्स अजनबी जगहों पर, और उसे वो सब कहानियां बताता रहा कि उसने अजनबी जगहों पर क्या क्या देखा है। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, ही छोटे प्यारे छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, मार्वलस मीन्स शानदार, तुमने मुझे शानदार बातों के बारे में बताया, शानदार चीजों के बारे में बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमैन, लेकिन सफरिंग मीन्स पीड़ा, कष्ट, लेकिन सबसे ज्यादा शानदार जो है वो स्त्री और पुरुषों के कष्ट है। राजकुमार ने कहा कि तुमने मुझे बहुत शानदार शानदार चीजों के बारे में बताया, लेकिन सबसे ज्यादा शानदार आदमी और औरतों के दुख हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और मिस्ट्री मीन्स रहस्य, और मिजरी मीन्स दुख, और दुख से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो। लिटिल स्वैलो, ही छोटे अबाबिल, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम्हें वहां पर क्या दिखाई देता है। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए उस जो अबाबिल था, फ्लू ओवर मीन्स उड़ गया, ग्रेट सिटी उस बड़े शहर के ऊपर से, इसीलिए अबाबिल उस बड़े शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, मेकिंग मैरी का मतलब है खुशियां मनाना, रिच मीन्स अमीर लोगों को, और उसने देखा कि जो अमीर लोग थे वे अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियां मना रहे थे। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो बेगर्स मीन्स भिखारी, जबकि जो भिखारी लोग थे वो अपने गेट पर, अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वो डार्क लेन्स मीन्स गहरी, अंधेरी, लेन्स मीन्स गलियां, वो अंधेरी गलियों से उड़ा। एंड सा द व्हाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और उसने देखा व्हाइट फेसेस, उन सफेद चेहरों को, ऑफ द स्टार्विंग, स्टार्विंग से भूखे मरते हुए, लिस्टलेसली मीन्स शून्य होकर, ब्लैक स्ट्रीट्स उन काली अंधेरे से भरी हुई गलियों में, और उसने देखा कि भूखों मरते हुए बच्चों के उन सफेद चेहरों को देखा जो असहाय होकर उन अंधेरी गलियों में देख रहे हैं। वो अंधेरी गलियों से उड़ा, और उसने देखा कि भूखों मरते हुए बच्चों के सफेद सफेद चेहरे हैं जो शून्य होकर, जो असहाय होकर अंधेरी गलियों में देख रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज टू लिटिल बॉयज आर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और उसने देखा कि अंडर द आर्कवे, आर्क मीन तिरछे रास्ते से, ब्रिज मीन्स पुल, उसने देखा कि पुल के तिरछे रास्ते के नीचे दो छोटे लड़के लाइन लेटे हुए हैं, नीचे आर्म्स, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए, और ट्राई कोशिश कर रहे हैं। उसने देखा कि पुल के तिरछे रास्ते के नीचे दो छोटे लड़के लेटे हुए हैं और वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए हैं और इस तरीके से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, वो लड़के कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड, वो बोल रहे हैं। यू मस्ट नॉट लाई देयर हियर,
साउटेड द वॉचमैन, तभी जो चौकीदार है वो चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ पर लेटना नहीं चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और इस प्रकार वो बारिश में घूम रहे थे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो वापस उड़कर राजकुमार के पास चला गया, उसे बताया कि उसने क्या क्या देखा है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मैं पूरा का पूरा सुंदर सोने से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे उतार लेना चाहिए, लीप बाय लीप, पत्ती पत्ती करके, तुम्हें एक एक पत्ती करके इसकी उतार लेनी चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और उसे गरीब लोगों को दे देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, द लिविंग मीन्स जो जीवित लोग हैं, जीवित लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सोना ही उन्हें खुश बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ मीन्स उतार ली, और अबाबिल ने उनकी उस सुंदर सोने की एक एक परत करके उतार ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, डल भद्दा और ग्रे मीन्स भूरे रंग का, जब तक कि वो जो प्रसन्न राजकुमार था वो बिल्कुल भद्दा और ग्रे कलर का नहीं दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोड टू द पुअर, और वो एक एक परत करके एक एक पत्ती पत्ती करके गरीब लोगों के पास उस सोने को लाता रहा। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, और जो वो लड़के थे उनके चेहरे जो थे वो खुशी से लाल हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वे चिल्लाने लगे कि अब हमें रोटियां मिल जाएंगी। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, इसके बाद बर्फ पड़ने लगी और बर्फ के साथ बर्फ के साथ कोहरा भी पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां इस तरह से दिखने लगी जैसे कि वे सिल्वर की यानी कि चांदी की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सब जो थे वो फर मीन्स गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो छोटे लड़के थे वो वो स्कारलेट कैप्स, वो ऊनी कैप पहने हुए थे और वो बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा बेचारा अबाबिल था उसे और ज्यादा ठंड लगने लगी थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को छोड़ने वाला नहीं था। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, क्रम्स मीन्स है लकड़ी के टुकड़े, कोयले के टुकड़े। उसने बेकर के दरवाजे के सामने से, बेकर रोटी वगैरह बनाने वाले जो होते हैं, तो उसने बेकर के दरवाजे के आगे से कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया जब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसके ऊपर उन कोयले के टुकड़ों के ऊपर अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसे पता चल गया था कि वो अब मरने ही वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसके पास केवल इतनी ही स्ट्रेंथ में शक्ति, उसके पास केवल इतनी ही शक्ति शेष रह गई थी कि वो उड़कर राजकुमार के कंधों तक पहुंच गया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, मरमर्ड मीन्स धीरे से बोलना, उसने धीरे से बड़बड़ाया कि गुड बाय राजकुमार, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, ग्लैड मीन्स खुश होना, राजकुमार ने कहा कि छोटे अबाबिल, मैं बहुत खुश हूं कि अंत में तुम मिस्र जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे हाथों पर नहीं बल्कि मेरे लिप्स पर किस करना होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। स्टेचू ने कहा, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वालो, अबाबिल ने कहा कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और जो मृत्यु है वो किसका भाई है, नींद का, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो नींद आ जाती है ना, तो जो मृत्यु है वो नींद का भाई है। इज नोट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और ऐसा कहकर उसने प्रसन्न राजकुमार के लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो मरकर उसके पैरों में गिर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, और एट दैट मोमेंट इसी एक्शन स्टेचू के अंदर एक क्यूरियस क्रैक, एक कुछ टूटने की आवाज आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और सच्चाई ये थी कि लेडन हार्ट जो शीशे का हृदय था वो स्नैप्ड राइट, वो बिल्कुल ठीक दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, और सर्टेनली निश्चित रूप से ड्रेडफुली भयानक रूप से कोहरा पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह ही जो मेयर था, शहर का जो मेयर था, वो अपने शहर के सलाहकारों, टाउन काउंसिलर्स, शहर के सलाहकारों के साथ में नीचे घूम रहा था। एज दे पास द कोलम ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, जैसे ही वो खंबे के पास से गुजरे तो उसने स्टेचू को देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा कि मेरे प्यारे
लोगों, ये देखो कि ये प्रसन्न राजकुमार कितना भद्दा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स। और जो शहर के जो सलाहकार लोग थे वो भी एकदम से चिल्लाए कि हाँ सच में बहुत भद्दा लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जो हमेशा मेयर की बात से सहमत हो जाया करते थे और वो देखने के लिए इसे ऊपर गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर ने कहा कि इसकी जो तलवार थी उससे रूबी भी गिर चुका है, उसकी आंखें भी नहीं रही हैं और वो अब गोल्डन भी नहीं रहा है। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, ये बिल्कुल एक बेगर जैसा, एक भिखारी जैसा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स। और उन शहर में जो सलाहकार थे उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल भिखारी जैसा ही लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली डेड बर्ड एट इट फीस, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर कंटिन्यूड बोलता रहा कि हाँ, और यहाँ पर इसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। इशू ए प्रोक्लेमेशन, घोषणा कराना, हमें ये घोषणा करा देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ पर मरने की आज्ञा नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन मीन सुझाव। और जो शहर का क्लर्क था उसने भी इस सुझाव के बारे में एक नोटिस लिख दिया। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इस प्रकार उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसे नीचे गिरा दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय में जो आर्ट के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अब सुंदर भी नहीं रहा तो इसका कोई प्रयोग भी, इसका कोई लाभ भी नहीं रहा है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्टी, मेल्टेड मीन्स पिघलाना, और फिर उन्होंने उस स्टेचू को एक भट्टी में पिघला दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। और जो फाउंड्री मीन्स जो भट्टी पिघलाने वाली जगह थी उस पर जो कार्य करने वाले थे ओवरसीयर, उन्होंने कहा कि कितनी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ जो शीशे का हृदय ये भट्टी में नहीं पिघल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दिस थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वालो वॉज ऑल्सो लाइंग। थ्रू मीन्स फेंक दिया, डस्ट हीप मिट्टी के ढेर पर, और इसीलिए उन्होंने उस मिट्टी के ढेर पर उसे फेंक दिया जहां पर मरा हुआ बाबेल भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। और फिर भगवान ने अपने एक देवदूत से, एंजल्स मीन्स देवदूत, अपने एक देवदूत से कहा कि शहर में से, प्रीशियस मीन्स कीमती, शहर में से मुझे दो सबसे कीमती चीजें ला कर दो। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो देवदूत था उसने उसे वो शीशे का हृदय और वो मरा हुआ पक्षी लाकर दिया। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। भगवान ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीजों को सुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, गार्डन मीन्स बगीचा, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में छोटा पक्षी हमेशा के लिए गाएगा, और मेरे सिटी ऑफ गोल्ड और मेरे सुनहरी शहर में ये जो प्रसन्न राजकुमार है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। तो इस प्रकार भगवान ने उन दोनों को ही रिवार्ड दिया। पक्षी को अपने बगीचे में रख लिया कि वो वहाँ पर गाता रहेगा, और जो हैप्पी प्रिंस थे उन्हें अपने पास में रख लिया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये लेसन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप इस लेसन को रीडिंग करें, उस लेसन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।